तो हम फर्स्ट पार्ट में पहुंचे थे कि इतना देख सभी लोग हैरान हो गए। इस तरह लोग दानी को बहुत अच्छी समझने लगे और दानी की सास को ने भी कहा, दानी तू मेरी जान बचा ली, मैं तेरा शुक्रिया कैसे करूं, तू बहुत अच्छी है। दानी की सास दानी को ऊपर ऊपर से अच्छा कहती पर दिल से उसे बुरा ही समझती थी। दानी के ससुराल वाले दानी को जादूगरनी कहने लगे और उसे बुरा भला बोलते, उसे बे औलाद कहते और उसे बहुत जलील करते। एक दिन तंग आके दानी मुर्दघाट जाके बैठ गई और पीर लखदाता जी को याद करने लगी और कहने लगी, मेरी सच्ची सरकार, मेरे पीर लखदाता जी, यहाँ तो लोग मरने के बाद आते हैं, मैं तो जीते जी आ गई हूँ। हो सके तो मुझे इस जन्म से छुटकारा दे दो। उसकी फरियाद सुनकर पीर लखदाता जी प्रकट हुए और उन्होंने दानी से पूछा, क्या बात है दानी, तुझे क्या चाहिए। दानी पहले पीर जी को देखकर थोड़ा घबरा गई, फिर संभल गई। पहले पीर लखदाता जी को सलाम की, फिर रोने लगी और फरियाद करने लगी कि पीर जी मैं बहुत दुखी हूँ, सारी दुनिया मेरे पीछे पड़ गई है, मेरे ससुराल वाले भी मुझे बहुत बुरा भला बोलते हैं, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे पे मेहर करो, या तो मुझे मौत दे दो या फिर एक लाल दे दो। पीर लखदाता जी ने दानी को कहा, दानी हम तेरी श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हैं और खुश होकर वरदान देते हैं कि तेरे एक लाल पैदा होगा, मगर उसके जन्म के बाद हमारे नाम का ढोल वाले भराई को बुलाकर टहर दे देना और हमारे बड़े पीर निगाहे पुत्र का माथा टिकाने के वास्ते जरूर ले आना। दानी ने कहा, पीर जी मैं सजदा करने आऊंगी और खुशी खुशी घर वापस चलेगी। समय बीता और दानी के बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और उसने अपने सास ससुर को बोला कि हमें बड़े पीर निगाहे लखदाता जी के माथा टेकने और उनका शुक्रिया अदा करने जाना है। दानी के ससुराल वाले नहीं माने और कहा, यहाँ हम जाते हैं, जिनको हम मानते हैं वहीं जाना है और कहीं नहीं जाना। घर में लड़ाई हुई, सभी नाराज हो गए। थोड़ा समय बीता तो दानी ने अपने पति उजागर सिंह से साफ साफ कहा, इन्होंने तो मेरी बात नहीं मानी, ना तो बात करते हैं, मेहरबानी करके आप बताओ अब कब बड़े पीर निगाहे लेकर चलोगे, और जब जाएंगे तब साथ में पीर लखदाता जी का झंडा और दाता जी का चूरमा लेकर घर से सलाम करने जाएंगे, और मेहरबानी करके मुझे ये भी बताओ पीर जी के भेंट क्या चढ़ानी है। दानी के पति उजागर सिंह ने मुंह से एकदम निकाला, 22 मोहरे चढ़ा देंगे। समय आया, सब तैयारी हो गई। पीर लखदाता जी का झंडा, उनका चूरमा तैयार किया गया। जब जाने लगे तो दानी की सास ने उजागर सिंह अपने बेटे को धीरे से अंदर बुला लिया और बोला, बेटा 22 मोहरे चढ़ाने की क्या जरूरत है, तू दानी को मत बोलना और धीरे से 4 मोहरे चढ़ा देना। दानी अपने बेटे और पति की खुशी खुशी निगाहे की तरफ चल पड़ी और उसका मन बहुत खुशी का था। अगली स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।